हेलो लर्नर्स, एक्सेल के एक और ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अपनी फ़िल्टर रो को काउंट करना। जब भी हम अपने डेटा के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि रोज़ जो हैं वो फ़िल्टर होके आ जाती हैं। इस डेटा को अब हमने काउंट करना है कि कितनी रोज़ का डेटा हमें फ़िल्टर होके मिला है। तो इसको करने के दो मेथड्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसको सीखने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप मेरा डेटा देख सकते हैं। हम सबसे पहले फ़िल्टर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए हमें जाना होगा डेटा टैब में और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ़िल्टर। अब मैं यहाँ से कीबोर्ड एंड मॉनिटर माउस, तो देखिए ये डेटा फ़िल्टर होके आ चुका है। अगर आप यहाँ पे रो नंबर देखेंगे 1 2 4 5 7 9 कुछ इस तरह का डेटा आपको दिखाई देगा। अभी तो मेरा डेटा बहुत ही कम है। अगर आपका बल्क में डेटा हो और उन नंबर्स आप देखना चाहते हैं कि कितना डेटा आपका फ़िल्टर होके आया है, उसको काउंट करना चाहते हैं उन रोज़ को, तो उसके लिए अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन अप्लाई करेंगे, काउंट ए, और मैं यहाँ पे तो देखिए ये मुझे वैल्यू दिखा रहा है 8, जबकि ये 8 नहीं है, ये टोटल 5 रोज़ हैं। 8 इसने क्यों दिखाया है? क्योंकि इसने C2 से लेकर C9 सेल तक इस रेंज में जितने भी वैल्यूज़ आती हैं उनको काउंट कर लिया, तो ये गलत है। अब आपको अगर फ़िल्टर रोज़ को काउंट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ कॉल्ड सब टोटल इक्वल्स टू सब टोटल में सबसे पहले आपको फंक्शन देना होगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे काउंट ए, जो कि है नंबर 3 पे। नेक्स्ट आपको देना होगा रेफरेंस के लिए मैं अपनी रेंज दे दूंगी एंड एंटर। तो देखिए इसने हमें वैल्यू बिल्कुल सही दी है, दैट इज़ 5, क्योंकि 5 ही रोज़ हैं हमारी, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है 5। अब यहाँ पे सेम फंक्शन मैं दोबारा यूज़ करने वाली हूँ, सब टोटल। अगर आप इस इन फंक्शंस को देखेंगे ध्यान से तो देखिए 103 पे भी आपको काउंट ए ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 103 वैल्यू एंड कॉमा और ये रेंज सिलेक्ट की, एंटर। तो इसने भी हमें वैल्यू दी है 5। अब दोनों में वैल्यू 5 है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए जब आपका डेटा में कोई भी हिडन रो नहीं है तब आप कोई भी फंक्शन को यूज़ कर लीजिए, चाहे 3 के साथ वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे 103 फंक्शन नंबर से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपके डेटा में हिडन रो होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं 8 8। अब मैं क्या करूँगी, मैनुअली यहाँ से एक रो को हाइड कर दूंगी। जैसे मैंने रो को हाइड किया, देखिए ये वैल्यू 8 रही, लेकिन ये वैल्यू कितनी रही? 7। मीन्स जो आपने 3 यूज़ किया था वो क्या करता है, आपकी हिडन रोज़ को इंक्लूड करता है। इंक्लूड करके आपको वैल्यू दी है इसने 8, जबकि आपका 103 जो फंक्शन है वो आपकी हिडन रोज़ को एक्सक्लूड करता है, उसको काउंट नहीं करता है। तो काउंट किए बिना एक रो हमने हाइड की तो 8 में से इसने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें 7 वैल्यू मिल गई। तो अगर आपके डेटा में हिडन रोज़ हैं और आप उसको काउंट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फंक्शन 3 यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप 103 को यूज़ करेंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है यूजिंग फंक्शंस। अब हम सीखते हैं सेकंड मेथड क्या है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ़िल्टर अप्लाई की, ये 3 आ गया। तो देखिए आप यहाँ पे जाके देखिए, आपके पास यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है 3 ऑफ 9 रिकॉर्ड्स फाउंड। अगर आप यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, देयर इज़ अ फिल्टर अप्लाइड ऑन दिस शीट। तो इस लाइन से हमें पता चल रहा है 3 ऑफ 9 रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब जब हमने फ़िल्टर अप्लाई किया तो हमें कितनी रोज़ मिली? यहाँ पे 3।
तो ये नंबर भी हमें बताता है कि कितनी रोज़ हमारी फ़िल्टर होके आई हैं, उनका काउंट हमें यहाँ से पता चल जाता है। लेकिन अगर सिर्फ आपने काउंट देखना है तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी सेल में वो वैल्यू भी आए कि कितनी आपकी रोज़ हैं, फ़िल्टर्ड रोज़ हैं, उनका काउंट आप यहाँ पे सेल में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फंक्शन यूज़ करेंगे सब टोटल। तो ये 2 मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप फ़िल्टर्ड रोज़ को काउंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने सीखा कैसे हम फ़िल्टर्ड रोज़ को काउंट कर सकते हैं। ऐसे और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।